मारहरे की खानका के बुजुर्ग सैयद साहब आलम ने गालिब को एक खत लिखा। उनकी तहरीर निहायत शिकस्ता थी। उसे पढ़ना जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। गालिब ने उन्हें जवाब दिया, पीरो मुर्शद, खत मिला चूमा चाटा, आंखों से लगाया आंखें फूटी जो एक हर्फ भी पड़ा हो, तावीज बनाकर तकिए में रख लिया, नजात का तालिब गालिब। एक रोज मिर्जा साहब के शागिर्द मीर मेहदी मजरूह उनके मकान पर आए। देखा कि मिर्जा साहब पलंग पर पड़े कराह रहे हैं। ये उनके पांव दाबने लगे। मिर्जा साहब ने कहा, भाई तू सैयद ज़ादा है, मुझे क्यों गुनहगार करता है। मीर मेहदी मजरूह ना माने और कहा कि आपको ऐसा ही ख्याल है तो पीर दाबने की उजरत दे दीजिएगा। मिर्जा साहब ने कहा, हाँ इसमें मुजायका नहीं। जब वो पीर दाब चुके तो उन्होंने अजराहे मजाह मिर्जा साहब से उजरत मांगी। मिर्जा साहब ने कहा, भैया कैसी उजरत, तुमने मेरे पांव दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाबे, हिसाब बराबर हो गया। हंगामा गदर के बाद जब मिर्जा गालिब की पेंशन बंद थी, एक दिन मोतीलाल मीर मुंशी लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर पंजाब मिर्जा साहब के मकान पर आए। दौरान गुफ्तगू में पेंशन का भी जिक्र आया। मिर्जा साहब ने कहा, तमाम उम्र अगर एक दिन शराब ना पी हो तो काफिर, और अगर एक दफा नमाज पढ़ी हो तो गुनहगार। फिर मैं नहीं जानता कि सरकार ने किस तरह मुझे बागी मुसलमानों में शुमार किया। मिर्जा साहब एक बार अपना मकान बदलना चाहते थे। चुनांचे इस सिलसिला में कई मकान देखे, जिनमें एक का दीवान खाना मिर्जा साहब को पसंद आया, मगर महल सरा देखने का मौका ना मिल सका। घर आकर बेगम साहबा को महल सरा देखने के लिए भेजा। जब वो देखकर वापस आए तो बताया कि इस मकान में लोग बला बताते हैं। मिर्जा साहब ने यह सुनकर बोले, क्या आपसे बढ़कर भी कोई और बला है? समझ रहे हो?